जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों। अब आपको आज मैं बहुत एक खास सूचना बताने जा रहा हूँ। इस समय प्रयागराज में वो जो धरती है इस समय समझ लो एक स्वर्ग के समान है। प्रयागराज में जो इस समय भूमि है, वहाँ जल है, वो एक स्वर्ग के समान है। क्योंकि जो पर्व चल रहे हैं, इन पर्वों में स्वयं भगवान स्नान करने के लिए आते हैं। स्वयं भगवान स्नान करने के लिए आते हैं और इतने सारे बाबा, इतने सारे संत, इतने सारे तपस्वी, इतने सारे नागा बाबा लोग वहाँ हैं। इनको तो भविष्य में भी आप इकट्ठा तो नहीं देख सकते हो, इकट्ठा आप भविष्य में नहीं देख सकते हो। जितने मनुष्य, जितने जीव लोग रहते हैं वहाँ पे, पशु पक्षी भी हैं। वहाँ पर कितने पक्षी आते होंगे, वहाँ पे चारा खाने के लिए लोग लाई फेंकते हैं, मछलियाँ भी आती होंगी। इनको तो आप इस जीवन में तो कभी छू नहीं सकते हो या देख नहीं सकते हो। मैंने देखा है महाराज जी ने अपने जटायु पे अपनी जटा पे उन्होंने एक पक्षी को बिठा रखा है। वो कितने तपस्वी होंगे। वो ऐसा पक्षी पक्षी भी मतलब किसी के बस में होता है कि वो मतलब अपने जटा में ही उनको उन्होंने अपने बिठा रखा है। वो उड़ता है फिर बैठता है, वो उनकी जटा पे ही, सिर पे ही बैठा रहता है। वो कितने बड़े तपस्वी होंगे। तो उनके दर्शन मात्र से ही तुम्हारे अगर वहाँ उस धरती पर इस समय प्रयागराज में अगर पड़ गया तो समझ लो तुम स्वर्ग स्नान कर लिए। तो इसीलिए इतना बड़ा पर्व 144 साल बाद लग रहा है। तो कम से कम उस धरती को एक बार चूम लें, वहाँ पहुँच जाएं, वही बहुत है। और वहाँ अपना पाप धोने या मैल छुटाने वाला स्नान नहीं होता है। स्नान, सही स्नान जो है, आप डुबुक्की मारो और निकल आओ। कितनी भी डुबुक्की मारो, पर आप वहाँ पर हाथ मुंह ये सब मसलो मत। जैसे नहाते हैं, घर में नहाते हैं लोग तो मैल छुड़ाते हैं, वो स्नान नहीं है। स्नान सिर्फ वो है जो आप सीधा गए वहाँ 10 डुबक्की, 11 डुबक्की, जितनी डुबक्की मारनी है मारा और निकल आए। इसमें आप हाथ मुंह बाल को मतलब ऐसे रगड़ना नहीं है। बन डुबक्की मारी और ऊपर, डुबक्की मारी ऊपर, ऐसे। ये सही स्नान तो ये है, असली स्नान तो ये है, जो शाही स्नान है, जो पर्व का स्नान है, वो स्नान ये है कि डुबक्की मारा और निकल आए। ये असली स्नान है। और वहाँ डुबक्की मारो, मैल छुटाओ, बाल धो, ये स्नान नहीं है। ये स्नान तो घर का ही स्नान है। जो शाही स्नान होता है वो होता है सिर्फ डुबक्की मारो और निकल आओ, चाहे जितनी डुबक्की मारो, लेकिन वहाँ मैल नहीं छुटाना है, आंख मुंह बाल धोना नहीं है। और इस समय जो प्रयागराज में पावन धरती है, करोड़ों बाबा लोग वहाँ चलते हैं। उसमें भगवान भी आते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान भी, सारे भगवान, इतने पर्व स्नान में भगवान भी आते हैं स्नान करने के लिए। तो अगर आपको इसीलिए तो बताया गया है कि इतना बड़ा पर्व, इतना बड़ा महत्व प्रयागराज में है कि वहाँ उस धरती को अगर एक बार किसी ने चूम लिया या चरण उसके पड़ गए, समझ लो वो धन्य हो गया, वो स्वर्ग का पात्र हो गया। इतने लोग हैं, इतने भाग्यशाली लोग हैं जो विदेशों से आते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी लोग हैं जो कहाँ कहाँ तपस्या कर रहे थे, आज वो आकर के अयोध्या में स्नान करने के लिए या वहाँ बैठे हुए हैं। उनके दर्शन मात्र से ही तुम्हारा धन्य हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उनका चरण स्पष्ट करके, चरण स्पष्ट ना हो तो आप दूर से ही उनको मत सर झुका लें, या उनको देखने मात्र से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा इस समय प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में जाओ आप लोग, हम भी जाएंगे, सब लोग चलो और अब स्नान करो। और मेन है वहाँ साधु संतों का दर्शन। साधु संतों का दर्शन ही सबसे बड़ा दुर्लभ है। इतने साधु हैं, इतने साधु हैं कि उनका दर्शन आप इस जीवन में कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि इतने ज़्यादा साधु हैं, आप इकट्ठा तो वो मिलेंगे नहीं।
इकट्ठा आपको सिर्फ प्रयागराज में ही मिल रहे हैं और कहीं नहीं मिलने वाले हैं, इकट्ठा नहीं मिलेंगे। मिलेंगे आप सब रहते हैं इसी धरती पर, कहीं कोई आश्रम में, कहीं कोई जंगल में, कोई कहीं रह रहा है। तो इतने साधु संत तो इकट्ठा तो प्रयागराज में ही हैं, तो उनके दर्शन मात्र से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अगर अपना उद्धार चाहते हैं तो आप सब लोग प्रयागराज में जाएं और संत महात्माओं का दर्शन करें, उनका चरण स्पर्श करें और उनसे ज्ञान लें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उनसे सवाल ना करें, उनसे ज्ञान लें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।